हेलो एवरीवन। पार्टनरशिप के अंदर आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। ठीक है, तो क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैसे बनाते हैं, उसके फॉर्मेट की, और फिर एक क्वेश्चन लेके समझेंगे कि कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझने से पहले हम दो टर्म्स के बारे में जान लेते हैं जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। कौन से दो टर्म्स है? पहला है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और दूसरा है एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट्स। तो क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और क्या होता है एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट? तो देखिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, आपको वो खर्चे पे करने ही पड़ेंगे। ठीक है, क्लास 11th के अंदर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता था तो आप उसको ट्रांसफर कर लेते थे ग्रॉस प्रॉफिट को, और फिर डेबिट साइड पर जो भी खर्चे होते थे आपके, ठीक है, सैलरी, रेंट, वेजेस वगैरह वगैरह, जो भी आपके खर्चे होते थे तमाम, वो सारे आप माइनस करते थे और लास्ट में आपके पास नेट प्रॉफिट निकल के आता था। ठीक है, ये हम क्लास 11 के अंदर करते आ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, जो भी खर्चे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखते थे नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, नेट प्रॉफिट निकालने से पहले जो खर्चे उसमें से माइनस हो जाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से, वो जो खर्चे होते थे वो होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट हो या ना हो ये खर्चे पे करने पड़ेंगे, उन खर्चों को पे करने के बाद आपका प्रॉफिट निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट। ठीक, तो ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब पहले उनको माइनस करो और बाद में नेट प्रॉफिट निकालो। ठीक है, अगर उन खर्चों को माइनस करते समय आपका प्रॉफिट की वजह लॉस आ जाए तो लॉस भी आ सकता है। ठीक है, मतलब वो खर्चे तो माइनस होंगे ही होंगे, इसलिए उसका नाम है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब है? प्रॉफिट हो या ना हो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज है एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट का क्या मतलब है? ये जो प्रॉफिट निकल के आया है, ये जो प्रॉफिट आपका निकल के आ रहा है, इसमें से बंटवारा कर दो, इसकी एप्रोप्रिएशन कर दो। ठीक है, इसमें से कुछ अमाउंट रिजर्व में भेज दो, कुछ पार्टनर्स को सैलरी दे दो, कमीशन दे दो, तो अगर प्रॉफिट होगा तो उसमें से बंटवारा होगा, है ना, तो उसकी एप्रोप्रिएशन होगी। तो एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट का क्या मतलब है कि अगर प्रॉफिट होगा तो उसमें से ये खर्चे दिए जाएंगे, पे किए जाएंगे। इन केस अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं होगी। ठीक है, जैसे अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो रिजर्व में पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी नहीं मिलेगी। तो ये दो टर्म्स हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब है? प्रॉफिट निकालने से पहले तक वो सारे खर्चे माइनस हो जाएंगे। ठीक है, जो प्रॉफिट हो या ना हो माइनस करने ही पड़ते हैं, आपको डेबिट करना ही पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो चीजें होती हैं आपकी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। उसके बाद आप प्रॉफिट निकालते हो, फिर प्रॉफिट से जो एप्रोप्रिएशन होनी है, जो बंटवारा होना है, प्रॉफिट में से जो डिविजन होनी है, उनको आप कहते हो एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट। ठीक है, तो इन दो टर्म्स के बाद अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नाम से क्या क्लियर हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो प्रॉफिट आया है उसका एप्रोप्रिएशन कर दो। ठीक है, तो पहले बात करते हैं फॉर्मेट की। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हेडिंग लिखोगे आप फॉर द ईयर एंडेड, ये मैंने माना है 31 मार्च 2021, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, जो भी आपके पास यहाँ नेट प्रॉफिट आ रहा था, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, बेसिकली आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है क्लास 12 के अंदर। जो भी ये नेट प्रॉफिट था, जब सारे चार्जेस, जो भी खर्चे हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले, वो सारे जब यहाँ से सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा, जिसमें से बस आपको एप्रोप्रिएशन करनी है, वो प्रॉफिट आप उठा के ट्रांसफर कर दोगे। कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये नेट प्रॉफिट उठा के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे क्रेडिट साइड के ऊपर। ठीक है, इसकी जर्नल एंट्री की अगर हम बात करें तो क्या जर्नल एंट्री होगी इसकी? आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आपके पास प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट रहा होगा, अगर आप उसको क्लोज करना चाहते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट रहा होगा, डेबिट करके कर दो क्लोज, और उस बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर कर दो?
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो इसकी लेजर पोस्टिंग करके देखो जब, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेजर पोस्टिंग में क्या आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो नेट प्रॉफिट जिसमें से सारे चार्ज माइनस हो चुके हैं और अब इसमें से सिर्फ एप्रोप्रिएशन करनी है, वो प्रॉफिट आप यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, अच्छा ये मैं प्रॉफिट का केस ले रहा हूँ, ये लॉस का भी केस हो सकता है। इन केस अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस आ रहा होता तो लॉस यहाँ आया होता, बाय नेट लॉस आया होता, तो लॉस को फिर यहाँ ट्रांसफर कर देते। ठीक है, लॉस को यहाँ ट्रांसफर कर देते, जर्नल एंट्री रिवर्स हो जाती। तो ये हम प्रॉफिट का केस ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। कौन सा प्रॉफिट, जिसमें से सारे चार्जेस आप सब्सट्रैक्ट कर चुके हो, उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं बचा हो, उसमें से सिर्फ आपको एप्रोप्रिएशन करनी है, वो प्रॉफिट आप ट्रांसफर कर दोगे। उसके बाद अगर आपने पार्टनर्स ने कोई इंटरेस्ट ड्राइंग्स कर रखी है तो उस पर फॉर्म इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, तो फॉर्म के लिए इनकम है। ठीक है, इनकम है, क्रेडिट साइड पे है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर मान लो दो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई, तो एक्स से कितना और वाई से कितना, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा वो भी आप क्रेडिट पे लिख दोगे। प्रॉफिट में से क्या क्या एप्रोप्रिएशन हो सकती है, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो। मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ, दो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को कितना, वाई को कितना। पार्टनर्स को आप सैलरी दे सकते हो, अगेन एक्स और वाई, एक्स को कितना सैलरी, वाई को कितना सैलरी। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स को सैलरी मिलेगा। ऐसे ही पार्टनर्स को कमीशन दे सकते हो, एक्स और वाई। आप रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, अगर प्रॉफिट होगा तो आप प्रॉफिट्स को उसमें से कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो, तो ट्रांसफर टू रिजर्व। और उसके बाद इस प्रॉफिट में से और ये इसमें ऐड करने के बाद सारी एप्रोप्रिएशंस माइनस करोगे, और जो बचेगा डिविजिबल प्रॉफिट, जो बचेगा डिवीजन के लास्ट में, उसको आप ट्रांसफर कर दोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स और वाई। सपोज दो पार्टनर्स हैं कैपिटल अकाउंट में। अब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दो चीजें हो सकती है यहाँ पे। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। पिछले वीडियो के अंदर हमने बात कर ली थी फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो मैं फ्लक्चुएटिंग अज्यूम कर रहा हूँ, इसलिए प्रॉफिट्स को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता तो यहाँ पर करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते उस प्रॉफिट्स को। तो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। क्या करेंगे, सबसे पहले वो प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे जिसमें कोई भी चार्ज नहीं बचा, सारे चार्जेस सब्ट्रैक्ट हो चुके हैं, उस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे क्रेडिट पे, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, पार्टनर्स को सैलरी देंगे, पार्टनर्स को कमीशन, अगर कोई पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करना है रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, और लास्ट में जो पैसा बचेगा, जो प्रॉफिट्स बचेंगे लास्ट में, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होगा उसमें और जो पार्टनर्स है उनके अंदर। उसके बाद ये अकाउंट आप क्लोज करोगे। ठीक है, ये आपका इक्वल आ जाएगा। तो ये तो रही फॉर्मेट की बात। अब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है मैंने, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। वैसे तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आपको बेसिकली पता चल गया क्या है, जो भी चीजें प्रॉफिट हो या ना हो पे करना कंपल्सरी होता है वो चार्ज होता है। इस चैप्टर के अंदर आपको तीन चीजें देखने को मिल सकती हैं। रेंट टू अ पार्टनर, पार्टनर को अगर आपने रेंट पे किया है, फॉर्म ने पार्टनर को रेंट पे किया है, तो वो एक चार्ज है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, रेंट पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर ने अगर फॉर्म को लोन दे रखा है तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। फॉर्म को प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ना हो उससे मतलब नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा। ठीक है, डीड में जितना लिखा है उतना देना पड़ेगा, और अगर डीड नहीं है तो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स को कमीशन, जो मैनेजर को कमीशन देते हैं वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, यहाँ पार्टनर की कमीशन की बात नहीं हो रही है। पार्टनर का कमीशन एक एप्रोप्रिएशन होता है, वो एक डिफरेंट चीज है। जो पार्टनर को कमीशन मिल रहा है वो एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट होगा तो पार्टनर को कमीशन मिलेगा। हम बात कर रहे हैं मैनेजर की कमीशन की। ठीक है, तो मैनेजर का कमीशन एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मतलब अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते इस केस में, तो ये तीनों चीजें कहाँ जाती, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाती। ये तीनों चीजें सब्सट्रैक्ट होने के बाद जो प्रॉफिट बचता वो ट्रांसफर हो जाता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फिर बनाना स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वैसे ही एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट में, एप्रोप्रिएशन आपको पता है प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सैलरी टू अ पार्टनर देंगे, कमीशन टू अ पार्टनर, रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करेंगे, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच जाएगा उसको पार्टनर्स में बांट देंगे। वो चीज यहाँ लिखी हुई। तो ये रही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड चीजें, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट क्या होता है। अब हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ठीक, बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं।
इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन आपको रीड कर लो। आपके पास क्वेश्चन है, X and Y are partners sharing profits in the ratio of 3:2. तो इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए 3:2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। विद कैपिटल्स 8 लाख एंड 6 लाख। X की कैपिटल 8 लाख रुपए है और Y ने 6 लाख रुपए कैपिटल के तौर पे लगा रखे हैं बिजनेस के अंदर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड 5% पर एनम। इंटरेस्ट कितना देना है? 5% पर एनम। Y is to be allowed an annual salary, एनुअल मतलब पूरे साल। एनुअल सैलरी कितनी है? 60,000 रुपीज। वाई को सैलरी देनी है, विच हैज नॉट बीन विड्रॉन, मतलब उसने सैलरी फॉर्म से विड्रॉ नहीं करी अभी फॉर्म के अंदर। ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी अमाउंटेड टू 2,40,000। ये बात आपको समझने वाली है कि जो प्रॉफिट आपको दे रखा है वो दे रखा है 2,40,000, लेकिन इस 2,40,000 में से उन्होंने Y की सैलरी माइनस कर रखी है ऑलरेडी। अब आप एक बात बताओ, Y एक पार्टनर था और पार्टनर की सैलरी एक एप्रोप्रिएशन है। आपको वो प्रॉफिट चाहिए जिसमें से कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं हुआ, चार्जेस सारे सब्ट्रैक्ट हो गए, तो ये तो आपको माइनस नहीं करना था। ठीक है, यहां पर आपको वो प्रॉफिट चाहिए, उसके बाद हमें एप्रोप्रिएशंस करनी है। तो इन्होंने ऑलरेडी अगर Y की सैलरी घटा रखी है तो आप क्या करोगे? उसको ऐड बैक कर लोगे। ठीक है, तो Y सैलरी कितना माइनस हुआ था? 60,000। आप ऐड करो। इसका मतलब अगर Y की सैलरी अगर हम माइनस नहीं करते तो प्रॉफिट होना चाहिए 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपीस। आगे पढ़ते हैं जरा। A provision of 5% of the profits is to be made in respect of commission to the manager. प्रॉफिट का 5% जो है वो मैनेजर को कमीशन देना है। मैनेजर को कमीशन पे करना एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट में से पहले ये माइनस होगा, फिर जो प्रॉफिट आएगा वो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। ठीक है, तो 5% जरा देखते हैं उसका आगे क्या लिखा है? प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट। तो एक अकाउंट बना के एलोकेशन दिखानी है कैसे कैसे प्रॉफिट बढ़ेगा। मैनेजर की कमीशन की बात कर लेते हैं। मैनेजर्स कमीशन कितना है? मैनेजर कमीशन 5%। 5% किसका? प्रॉफिट्स का। ठीक है, तो 3 लाख का प्रॉफिट हुआ होगा, उसका 5% मैनेजर को कमीशन देना था, और कमीशन एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो 3 लाख का 5% आ जाएगा आपका 15,000, 15,000। अब 15,000 रुपीज आपको मैनेजर को कमीशन देना था। आपके पास प्रॉफिट कितने हैं? 3 लाख रुपए। आपके पास प्रॉफिट कितने हैं? 3 लाख। 3 लाख कैसे आया? 2,40,000 का प्रॉफिट दे रखा था, लेकिन उसमें से वाई की सैलरी 60,000 घटा रखी थी। अब वाई की सैलरी नहीं घटानी, वाई की सैलरी तो एक एप्रोप्रिएशन है, वो हम बाद में कर लेंगे। इसका मतलब अगर वाई की सैलरी सब्ट्रैक्ट नहीं करते तो प्रॉफिट होनी चाहिए 2,40,000 प्लस 60, 3 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए था। तो 3 लाख में से पहले आप कमीशन दे दो मैनेजर को 15,000। ठीक है, तो कितना बचेगा? 2,85,000। ये 2,85,000 जो है ये वो प्रॉफिट है जिसके अंदर से सारे चार्जेस माइनस हो चुके हैं और इसके अंदर से कोई भी एप्रोप्रिएशन भी माइनस नहीं हुआ है। ये ट्रांसफर हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना ट्रांसफर होगा? यहां पर लिख लेते हैं, ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट लिख देते हैं। आपके पास 2,40,000 था, लेकिन इसमें से 60,000 आपको माइनस नहीं करना था, तो 3 लाख हो गया, उसमें से 15,000 रुपए तो कमीशन था, ये माइनस होना था। तो जो यहाँ जो ट्रांसफर होता प्रॉफिट वो बचता 2,85,000। 2,85,000। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं पे भी ड्राइंग्स की बात नहीं कही गई, तो ड्राइंग्स है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, तो ये भी निल है, ये भी निल है, तो ये बैलेंस तो आएगा नहीं यहाँ पे। तो टोटल यहाँ पे 2,85,000 आएगा। यहाँ बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कही गई है, कितना? 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट 5% पर एनम एक्स को और वाई को। एक्स की कैपिटल है 8 लाख रुपए, 8 लाख का 5%, वाई की कैपिटल है 6 लाख और 6 लाख का 5%। ठीक है, तो 8 लाख का 5% कितना हुआ?
40,000, 6 लाख का 5% 30, तो 70,000 रुपीज तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। उसके बाद सैलरी की बात कही गई है, एक्स को तो कोई भी सैलरी नहीं पे करनी, वाई को 60,000 रुपीज एनुअल सैलरी पे करनी है, ठीक है। तो 60,000 रुपीज टोटल सैलरी होगी पूरे साल की। उसके बाद कमीशन, कमीशन की क्वेश्चन में कहीं भी बात नहीं है। मैनेजर का कमीशन था, वो मैनेजर का कमीशन एक चार्ज होता है और उसको यहीं से सब्सट्रैक्ट करके दिखाते हैं। पार्टनर के कमीशन की कोई बात नहीं कही गई है, तो पार्टनर का कमीशन नहीं आएगा। रिजर्व, रिजर्व में कोई पैसा हम ट्रांसफर नहीं कर रहे, तो रिजर्व में भी कोई पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं जरा अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एक्स को कितना प्रॉफिट मिलेगा, वाई को कितना प्रॉफिट मिलेगा। 2,85,000 आपका टोटल आएगा, उसमें से आप ये सब्ट्रैक्ट कर लो 70,000 और 60,000, 30। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे 1,30,000 घटा दोगे 2,85,000 से, तो 1,55,000 आ जाएगा, ठीक है। 1,55,000 आ जाएगा। अब ये 1,55,000 रिमेनिंग प्रॉफिट्स हैं, सारी एप्रोप्रिएशंस कर दी, उसके बाद बचा है 1,55,000 जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के बीच में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। तो ये जो 1,50,000 रुपीज 1,55,000 रुपीज जो प्रॉफिट आ रहा है, इसको एक्स को और वाई को डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3:2 में, ठीक है। तो ये आ जाएगा 93 एंड 62,000, ठीक है। टोटल कर लो 1,55,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं एक बार फिर से बताता हूँ क्या क्या पढ़ा है मैंने। सबसे पहले हमने जाना कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट क्या होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है वो खर्चे जो प्रॉफिट हो या ना हो आपको देने ही पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे, ठीक है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को पे करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट निकल के आता है। उस नेट प्रॉफिट में से आप एप्रोप्रिएशंस करते हो, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो एप्रोप्रिएशंस करेंगे, प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, प्रॉफिट होगा तो सैलरी देंगे या कमीशन देंगे पार्टनर को। रिजर्व में पैसा तब ट्रांसफर करेंगे जब प्रॉफिट होगा, ठीक है। और रिमेनिंग प्रॉफिट्स पार्टनर्स को बांट देंगे, ठीक है। तो ये था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट। उसके बाद हमने बात की प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, कैसे बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट का केस लिया, प्रॉफिट के केस में पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता है, यहाँ पे वो प्रॉफिट ट्रांसफर होता है जिसमें से सारे चार्जेस आप माइनस कर चुके हो। अगर उस प्रॉफिट के अंदर कोई चार्ज है तो पहले आप उसको सब्सट्रैक्ट करो, फिर यहाँ ट्रांसफर करो। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास चार्ज एक ही था, मैनेजर का कमीशन, मैनेजर का कमीशन एक चार्ज होता है। तो आपने क्या किया, वो जो प्रॉफिट था 3 लाख रुपीस का प्रॉफिट, 3 लाख क्यों, क्योंकि 2,40,000 वाई की सैलरी सब्सट्रैक्ट करने के बाद है। अगर हम वाई की सैलरी सब्सट्रैक्ट नहीं करते तो प्रॉफिट 3 लाख होगा। तो 3 लाख में से वो जो चार्ज है 15,000 रुपीज का वो सब्सट्रैक्ट कर लो, कितना आया 2,85,000 को ट्रांसफर कर दो। उसके बाद इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं था तो हमने नहीं दिया यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको कैपिटल दे रखा है, उस पर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, सैलरी जिस पार्टनर को देनी थी, कमीशन के नाम पे कुछ भी नहीं है, रिजर्व में कोई पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। जो लास्ट में रिमेनिंग बैलेंस बचा उसको आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स के बीच में। तो ये था कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, और एक सिंपल क्वेश्चन कि कैसे हम इस अकाउंट को बनाएंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।